तुलसीदास जी मैं को माया भी कहते हैं और मैं को ब्रह्म भी कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि, सोते तुम वही हो, ताहि तो ही नहीं भेदा। और एक और ये कहते मैं और मोर तोरते माया। तो ये मैं माया है कि मैं ब्रह्म है? ये मैं बाधा है कि मैं लक्ष्य है? इसको ऐसे समझे, श्री रामकृष्ण देव इसको कहते थे कच्चा मैं और पक्का मैं। चलो एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे आप सपना देखते हैं तो सपना कौन देखता है? तो बोले मैं देखता हूं। अच्छा, तो सपने में किसे देखा तुमने? बोले मैंने मुझको ही देखा। अच्छा, सपने में क्या देखा? बोले सपने में हम वहां गए, वहां से वहां गए, तो हम गए तो हमारे साथ कई लोग थे। अच्छा, तो तुमने जाते देखा? हाँ। किसे देखा? बोले अपने को ही। अच्छा, देखा किसने? बोले हमने ही। तो एक दिखने वाला मैं हो गया। अच्छा, दूसरा देखने वाला था कि नहीं? क्योंकि जो देखने वाला था वह तो कहीं गया नहीं, पर जो दिख रहा था वह तो आता जाता दिख रहा था। तो दो मैं हो गए कि नहीं? तो अब ये बताओ, दिखने वाला मैं सच्चा है कि देखने वाला मैं सच्चा है? जागने पर कौन बचता है, दिखने वाला मैं कि देखने वाला? देखने वाला। तो देखने वाला मैं सच्चा है, और जो सपने में दिख रहा है वह मैं स्वप्न पुरुष है, वह मिथ्या है। तो उस स्वप्न पुरुष के मैं को माया कहा गया है, और उसको जो देखने वाला है उस मैं को ब्रह्म कहा गया है। अब वह बंद आंख का सपना है, ये खुली आंख का सपना है। तो ये जो देहाभिमान जन्य मैं है, यह बाधा है, और जो मैं अपना स्वरूप है वह लक्ष्य है। ऐसा सभी ने स्वीकार किया है। तो ये मैं, और पार्वती जी का जहां जन्म हुआ, किन से जन्म हुआ? बोले मैं ना। आहा, और इसीलिए पार्वती जी को शिव जी की प्राप्ति हुई। कहा क्यों? बोले जहां अपना मैं नहीं होता है वहीं शिव प्रकट होते हैं, और इसीलिए मैं ना। बोले फिर कौन? बोले चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यही भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, जिनको कालिदास जी कहते हैं वागर्था व्यू संप्रक्तव। जैसे वाणी और वाणी का अर्थ दो नहीं एक ही हैं, इसी तरह यह भगवान शिव और माता पार्वती हैं। पर आप कहेंगे जब दो नहीं तो इन्हें संशय क्यों हुआ? पार्वती जी को संशय क्यों हुआ जब दो नहीं है? मैं और सावधान आपको कर दूं, आप या हम ऐसा न समझें कि पार्वती जी भी हम लोगों की तरह हैं, उनको भी भ्रम होता है। कई लोग इस पर ही कहते हैं अरे हमको क्या, बड़ों बड़ों को हुआ, बड़ों बड़ों को हुआ, यानी वो बड़ों को भी छोटा ही मानते हैं। वो जब उन्हें हुआ तो बोले हमको तो थोड़ा ही हुआ, उन्हें तो और ज्यादा हुआ। अरे भाई यह लीला है। आप इसको ऐसे समझें, छोटा सा बालक आंगन में खेल रहा था, अब वो खड़ा होना सीख रहा है, खड़ा हो नहीं पाता है, तो माँ ने उसके हाथ पकड़ लिए, खड़ा हो गया। अब माँ सोचती कि बालक आगे बढ़े, तो आगे बढ़े कैसे? तो माँ ने हाथ पकड़ लिया और माँ पीछे पीछे ऐसे चले, और कहती आओ आओ आगे बढ़ो, आगे आगे। तो बालक आगे कदम रखता है, सीधे बढ़ता जाता है, और माँ कहाँ चलती? पीछे, उल्टा। माँ उल्टा चल रही है, क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता है? अरे आता है, लेकिन उल्टा क्यों चल रही है? ताकि बालक सीधा चलना सीख जाए। वह तो बालक को सीधा चलाने के लिए उल्टा चलने की लीला कर रही है। इसलिए पार्वती माता हैं, उनमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। वे तो संशय हम लोगों की ओर से कर रही हैं, उल्टा चलने की लीला कर रही हैं, ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। ऐसे ऐसे रहना चाहिए, उनमें कोई संदेह नहीं। वहां मैं नहीं है, और जहां मैं नहीं होगा वहीं श्रद्धा अविचल होगी। पार्वती जी को भगवान शिव बार बार धन्य धन्य कह रहे, और बोले पार्वती मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन
एक बात नहीं मोहि सुहानी, एक बात नहीं मोहि सुहानी, एक बात एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोहवश कहेऊ भवानी, एक बात तुम जो कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, एक बात एक बात। भगवान शिव कहते हैं पार्वती तुम्हारी सब बातें अच्छी लगी, पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि कही तुमने है, कहलाई किसी और ने। पार्वती जी बोली कौन बुलाएगा, किसने कहलाई? भगवान शिव बोले यद्यपि मोह बस कहे वो भवानी, अज्ञान के कारण तुमने ऐसा कहा, तुम्हारे मुख से अज्ञान बोल रहा था। क्या महाराज, तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो कहा कि राजकुमार अलग और ब्रह्म अलग, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, ऐसी बात ना समझ लोग कहते हैं। और भगवान शंकर बोले कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना, कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। ऐसे भगवान शंकर बोले। भगवान शंकर ने कहा कि ये द्वैत बुद्धि भेद बुद्धि ना समझों की होती है। राम जी ही सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, जो भक्तों के भाव के कारण इस रूप में प्रकट हो गए हैं। इसीलिए उस निर्गुण निराकार स्वरूप में स्थिति के बाद ज्ञानी को ब्रह्मानंद मिलता है, और जब वे ही सच्चिदानंद घन सगुण साकार हो जाते हैं तो भक्त को परमानंद की प्राप्ति होती है। ये वही है। और तुमने जो कहा कि ये निर्गुण है तो सगुण कैसे, तो भगवान शंकर ने वही उदाहरण दिया, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, कैसे कज्जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जैसे पानी और बर्फ तत्वतः एक है, लेकिन नीर निराकार है, बर्फ साकार है। पानी पकड़ में नहीं आता, बर्फ पकड़ में आता है, लेकिन तत्वतः दोनों एक हैं। इसी तरह निर्गुण निराकार और सगुण साकार स्वरूपता तो एक है, पर निराकार इंद्रियों का विषय नहीं है, सगुण साकार इंद्रियों का विषय है। वो पकड़ में नहीं आता बुद्धि की, और यह नेत्रों की भी पकड़ में आ जाता है। हाथ से हम चरण छू लेते हैं भगवान के, भगवान का दर्शन कर लेते हैं, इसलिए राम जी ही भगवान हैं, यही सच्चिदानंद ब्रह्म है। अब एक बात और, शंकर जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और पार्वती जी ने पूछा नहीं कि वो प्रश्न रह गया है। कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम।
भगवान अपने धाम को कैसे गए। पुराणों में वर्णन है, वाल्मीकि जी ने भी वर्णन किया है, श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है, भले ही सूत्रात्मक ढंग से हो। 9वें स्कंद में राम जी के प्रजा सहित स्वधाम पधारने का वर्णन है, पर रामचरितमानस में नहीं। जबकि प्रश्न तो है, पर उत्तर कांड में भी उत्तर नहीं, वर्णन किया ही नहीं। क्यों? अच्छा, नहीं किया, उत्तर नहीं दिया, तो पार्वती जी को पूछना चाहिए कि हमारा वो प्रश्न रह गया, पर पार्वती जी ने पूछा नहीं। शंकर जी ने क्यों नहीं दिया उत्तर? शंकर जी ने इसलिए उत्तर नहीं दिया कि पार्वती, यह जो प्रश्न है कि भगवान अपने धाम को कैसे गए, ये तब तक उठता है जब तक ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता, इसका अर्थ भगवान शिव बोले पार्वती अपने धाम को जाए तो वो जो किसी धाम से आया हो। भगवान आए गए नहीं न, क्यों? बोले अगर आए होंगे कहीं से तो जहां से आए होंगे अब वहां नहीं होंगे, और अगर यहां से जाएंगे तो फिर यहां नहीं होंगे। बोले इनमें आना जाना नहीं होता। अच्छा देखो, जैसे कोई कमरा बनाए तो सब सामान लाता है मकान बनाने के लिए, सीमेंट, ईंट, पत्थर, लोहा, सब, दरवाजा, खिड़की। अच्छा, जैसे अब यही मकान बना हुआ है, जो बना है उसमें सब सामान लाया गया होगा, तो जो बना है वह तो सामान लाया गया, पर इस बने बनाए में जिसमें हम बैठे हैं, यह जो पोल है, इसको बनाने के लिए क्या लाया गया सामान है? बोले सामान ये तो बनाई नहीं गई। बोले फिर? बोले बनी बनाई है। अच्छा, बनी बनाई है तो कौन सी है ये बनी बनाई? ये जो आकाश जो दिख रहा है, बोले बाहर का जो आकाश है उससे लिया है। अगर उससे लिया है तो उसमें कमी हो गई होगी, और अगर छत टूटेगी तो ये उसको वापस देना होगा, उसी में मिलेगा। अरे नहीं भाई, उसमें कमी नहीं हुई है, और ये छत टूटने पर ये उसमें मिलकर उसको बढ़ा नहीं देगा। अच्छा फिर? अरे बोले जो बाहर का है, दिखाई दे रहा आकाश, वही है, ये वही है। हाँ, तो अलग अलग क्यों दिख रहा है? बोले ये तो दीवार और छत ने अलग अलग का भ्रम पैदा कर दिया है। जो बाहर है, जो निराकार व्यापक है, वही दीवार और छत के कारण साकार होकर यहां प्रकट है। बस इसी तरह न ये उस वहां जाता है, न वो यहां आता है। आना जाना इसलिए नहीं होता क्योंकि जहां देखो वहां यह व्योमवत आकाश सर्वत्र है। इसी तरह वह परमात्मा नाम रूप की दीवाल के कारण सगुण साकार दिखाई देता है, और नाम रूप की दीवाल हटने पर वही निर्गुण निराकार है। न वो आता है न वो जाता है, वह तो सर्वत्र सदा समान रूप से व्याप्त है।